Welcome guys, welcome to the show. This is Anurag Sani, MBBS from SP Medical College, Bikaner. So guys, today's our topic is plasma protein binding. जनरल फार्माकोलॉजी हमारी चल रही थी, उसके अंदर है आज टॉपिक है हमारा पीपीबी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. शॉर्ट नोट आता है गाइज, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है. तो देखते हैं गाइज. सबसे पहले गाइज मैं नॉर्मल रूटीन बता देता हूँ ड्रग का. ड्रग क्या करती है, ठीक है. ये एक ह्यूमन है. इस ह्यूमन का नाम है टॉमी बाबू, ठीक है. इसने ड्रग खाई तो ये ड्रग कहाँ जाएगी? सर्कुलेशन में जाएगी. ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ, देन ड्रग कहाँ गई? सर्कुलेशन में. सर्कुलेशन मतलब ब्लड के अंदर ड्रग चली गई. अब ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे ड्रग आ गई, ये ड्रग हमने यहाँ पे आ गई, ठीक है. अब क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है गाइज, नॉर्मली ड्रग का मैं बता रहा हूँ कि इस ब्लड वेसल के अंदर कुछ स्लिट पोर्स होते हैं और ये ड्रग इन स्लिट पोर को क्रॉस करके, ठीक है, ये ब्लड वेसल थी, ब्लड वेसल के अंदर ड्रग आई. ड्रग कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई? प्लाज्मा के अंदर. ये क्या है? प्लाज्मा. ब्लड वेसल के अंदर प्लाज्मा रहता है, ठीक. प्लाज्मा, ठीक. ड्रग कुछ नॉर्मली क्या होता है, ड्रग जो है ये स्लिट पोर को क्रॉस करेगी और ये यहां पर आ जाएगी. ये क्या है गाइज? ये क्या है? इंटरस्टियल फ्लूइड. ये क्या है? इंटरस्टियल फ्लूइड, ठीक है. यहां पर आ गई इंटरस्टियल फ्लूइड में. फिर ये ड्रग कहां चली जाती है? सेल के अंदर. कहां चली जाती है? सेल के अंदर, ठीक है. तो सेल के अंदर वाले फ्लूइड को क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर फ्लूइड. क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर. सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलेंगे. क्लियर हो गया, ठीक है. नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन गाइज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कंसेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नॉर्मली तो ऐसा होता है, लेकिन क्या होता है, ये ड्रग आई इस ब्लड वेसल के अंदर, ये ड्रग आई गाइस, लेकिन क्या होता है इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो इस ड्रग के साथ बाइंड हो जाएंगे और इस ड्रग को यहां पर बाइंड कर लेंगे और इससे जाने नहीं देंगे आगे, इससे आगे बढ़ने नहीं देंगे, इसके पास बाइंड हो जाएंगे, इसको बाउंड फॉर्म में कर लेंगे और इस वजह से ये ड्रग जो है अपना फार्मेकोलॉजिकल जो एक्शन है उसे शो नहीं कर पाएगी, ठीक है. और वही प्लाज्मा प्रोटीन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे. ड्रग थी, एब्जॉर्प्शन हुआ, सर्कुलेशन, ब्लड के अंदर गई, लेकिन ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है, एंड अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन होता है. ये इसके अंदर बाइंड हो जाएंगे इस ड्रग के और उसे बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और बाउंड फॉर्म में जब ड्रग आ जाएगी तो वो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगी, ठीक है. फार्मेकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगी गाइज, ठीक है. फार्मेकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगी. जो फ्री फॉर्म होती है ड्रग की वो फार्मेकोलॉजिकल एक्टिव होती है. क्लियर, समझ में आ गया? पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग आखिर होती क्या है. क्लियर. जो ड्रग्स जो होती हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन से ज्यादा बाइंड होती हैं वो लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगी. हमने बताया ना अभी भाई, ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन से यहाँ बाइंडनेस होएगी तो सेल में नहीं जा पाएंगी, ठीक है. जो ड्रग है वो सेल में नहीं जा पाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उस पर डिपेंड करता है ना, तो लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है. प्लाज्मा प्रोटीन अगर बाइंड हो गया ड्रग से तो ड्रग वहीं की वहीं रह जाएगी, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होएगा, तो मेटाबॉलिज्म उसका क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा. ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए. क्लियर. जो बाउंड फॉर्म है उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा किडनी के थ्रू, जो ग्लोमेरुलाई होती है किडनी में वो फिल्टर नहीं कर पाएंगी, ठीक है. और एक्सक्रीशन ऑफ हाईली प्लाज्मा बाउंड ड्रग जो होएगा, एक्सक्रीशन वो डिले हो जाएगा और एक्सक्रीशन में उसका इफेक्ट होएगा, ठीक है. हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो ड्रग्स हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रखेंगी क्योंकि उनका एक्सक्रीशन है वो बहुत थोड़ा डिले हो जाएगा, ठीक है. तो जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्ग हो जाएगा ड्रग का. फॉर एग्जांपल सल्फाडाइजिन जो है लेस प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग है, हैज ए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ 6 आवर. 6 घंटे का इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है सल्फाडाइजिन, ठीक है. जबकि सल्फाडॉक्सिन जो है वो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है, तो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग होएगी तो उसका एक्सक्रीशन क्या होएगा गाइस? डिले हो जाएगा. एक्सक्रीशन डिले तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाएगा, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाएगा तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 वीक का होता है, जबकि सल्फाडाइजिन जो है उसका 6 आवर ही होता है. तो ये एग्जांपल्स हैं. जैसे कुछ डिजीज स्टेट है, जैसे एनीमिया है, रीनल फेलियर है, आपका एनीमिया हो जाता है ना, खून की कमी, आपकी किडनी फेलियर हो गया, क्रोनिक लीवर डिजीज हो गया, CLD टाइप, ठीक है. उनके अंदर क्या होता है, जो प्लाज्मा का एल्ब्यूमिन लेवल है जो प्लाज्मा के अंदर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है. एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, तो एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा तो प्लाज्मा प्रोटीन कम हो गया,
प्लाज्मा प्रोटीन कम हो गया, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर, तो बाइंड देन ड्रग किससे होगी, ड्रग जो बाइंडनेस है वो कम हो जाएगी, मतलब ड्रग फ्री फॉर्म में ज्यादा रहेगी, फ्री फॉर्म में ड्रग ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो बाउंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, फ्री फॉर्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और फ्री फॉर्म इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ड्रग अपना एक्शन ज्यादा शो करेगी, और फ्री फॉर्म ज्यादा हो जाएगा तो ड्रग की टॉक्सिसिटी होने की जो खतरा है वो ज्यादा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो गाइस ये आपका वीडियो हुआ। आपको नोट्स चाहिए, एकदम हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप ऐप जो हमारा उसको प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए, बहुत अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे। एंड फॉर मोर डिटेल्स एंड अपडेट टेस्ट सीरीज वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। हमारे चैनल पे बहुत हजारों स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करके हमें पूछ सकते हो बेझिझक गाइस, ठीक है। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।